देवधर एक शांत शहर था, पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। तो जब लाल घूंघट वाली औरत आई तो सबने उसे देखा। वह क्लॉक टावर पर बिना हिले खड़ी थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था, उसकी मौजूदगी डरावनी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी या कहां से आई थी। वह एक आम बात हो गई थी, कभी पोस्ट ऑफिस में, कभी नदी के किनारे। लोग उससे बचते थे, सड़क पार कर जाते थे, प्रार्थनाएं फुसफुसाते थे। उसकी चुप्पी भारी थी, जिससे पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और शहर शांत हो गया। सबसे बहादुर लोग भी उससे बचते थे। मैं उसे हर दिन देखता था, एक लगातार याद दिलाता था कि कुछ गलत था। देवधर अब सुरक्षित या अनुमानित नहीं था। उस पर एक साया पड़ गया था और उस साये ने लाल घूंघट पहन रखा था। शहर कभी वैसा नहीं रहेगा। फुसफुसाहट तेजी से फैल गई। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने उसे अपनी खिड़कियों के बाहर देखा था या मंदिर के पास उसे गुनगुनाते सुना था। शिक्षकों ने कहानियों को खारिज कर दिया, लेकिन डर हर घर में घुस गया। दुकानें जल्दी बंद हो गईं, बाजार शाम तक खाली हो गया। मेरे पिता ने हमारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरी माँ ने बुराई को दूर भगाने के लिए एक दीपक जलाया। जल्द ही हर घर एक छोटी सी लौ से चमक रहा था, अंधेरे से लड़ रहा था। जब मिस्टर घोषाल का कुत्ता गायब हो गया तो लोगों ने घूंघट वाली औरत को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि वह चुप्पी और डर पर पलती है। देवधर को पागलपन ने जकड़ लिया। हम अपने ही घरों में कैदी बन गए। शहर एक भूतिया मौजूदगी के नीचे दम घुट रहा था। किसी ने भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। हम इंतजार करते रहे, डरे हुए कि कुछ जादू तोड़े। देवधर शांत हो गया। बच्चे सड़कों से गायब हो गए, पार्क खाली पड़े थे। डर सब पर हावी था। हम एक दूसरे के पास से तेजी से गुजरते थे, आंखें नीची किए हुए। पर्यटकों ने आना बंद कर दिया, दुकानें संघर्ष कर रही थीं और शहर की आत्मा फीकी पड़ गई थी। यहाँ तक कि प्रकृति भी मुरझाती हुई लग रही थी। फूल मुरझा गए, कौवे जमा हो गए, हवा जहरीली लग रही थी। घूंघट वाली औरत का दुख देवधर से जीवन छीन रहा था। एक दिन मैंने छोटी प्रिया को डर से जमे हुए देखा, औरत को घूरते हुए। मैंने उसे खींच लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उस रात मैंने फैसला किया, मुझे सच जानना था। डर किसी भी जवाब से बुरा था। मैं पता लगाऊंगा कि वह कौन थी। मैंने आधी रात तक इंतजार किया, फिर ठंडी शांत सड़कों पर फिसल गया। शहर अजीब था, परछाइयां लंबी और गहरी खींच रही थीं। मैं क्लॉक टावर तक रेंग कर गया। वह वहीं थी, अंधेरे में लाल रंग की एक लकीर। एक बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर मैंने उसके हिलने का इंतजार किया। आखिरकार वह खिसक गई, शांत और अप्राकृतिक, एक वर्जित गली में। मेरा डर बढ़ गया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे खींचा। मैं उसके पीछे शहर के सुनसान हिस्से में चला गया। दिल जोर से धड़क रहा था। इमारतें खड़ी थीं, हवा सड़ांत से भरी हुई थी। वह मुझे और अंदर ले गई, खंडहरों और पुरानी किंवदंतियों के पास से। आखिरकार वह पुराने कब्रिस्तान के किनारे रुक गई। मैं हिचकिचाया, लेकिन मैं इतनी दूर आ गया था कि वापस नहीं जा सकता था। मैं उसके पीछे लोहे के गेट से देवधर के रहस्यों के दिल में चला गया। कब्रिस्तान जंगली और झाड़ियों से भरा हुआ था। घास में समाई हुई कब्रें थीं। घूंघट वाली औरत कब्रों के बीच भटक रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो या शोक मना रही हो। मैं छिपा हुआ था, उसे अजीब परिचित तरीके से चलते हुए देख रहा था। हवा तेज चल रही थी, परछाइयां नाच रही थीं और मेरा साहस डगमगा गया। वह एक अकेली कब्र के सामने रुक गई। उसका लाल घूंघट रात के खिलाफ स्पष्ट दिख रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली, डरा हुआ और मंत्रमुग्ध। वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या वह एक भूत थी या कुछ बुरा? जवाब मेरे अनुमान से भी करीब था। वह एक भूली हुई कब्र के सामने खड़ी थी, फिर धीरे से अपना घूंघट उठाया। मैंने खुद को डर के लिए तैयार किया, लेकिन एक औरत का चेहरा देखा, पीला, आंखें बंद, होंठ नीले। वह मिसेज वर्मा थी, जिला अधिकारी की पत्नी, जिनकी देवधर आने से पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जैसे ही मैं घूर रहा था, एक आकृति परछाइयों से उभरी।
खुद मिस्टर वर्मा दुबले और टूटे हुए। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का चेहरा फिर से ढंक दिया। दुख उनके चेहरे पर गहरा खुदा हुआ था। वह अपनी पत्नी के शरीर को देवधर लाए थे, उसे हर दिन ले जाते थे, उसे जाने नहीं दे पा रहे थे। शहर का आतंक उनके दुख से पैदा हुआ था, न कि किसी भूत से। मुझे एहसास हुआ कि असली डर अलौकिक नहीं बल्कि मानवीय था। मैं मुड़ा और भागा। एक नए गहरे डर से दिल धड़क रहा था। घूंघट वाली औरत चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी देवधर के हर कोने में छाई हुई थी। हम सब एक आदमी के टूटे हुए दिल की छाया में जी रहे थे। जादू टूट गया था, लेकिन उदासी बाकी थी। कुछ भूत, मैंने सीखा, दुख से बनते हैं, मौत से नहीं।